Hello guys, welcome back to the Net Experiment. एक ही चीज आ रही है मन में। इफ़ यू वॉन्ट टू अडॉप्ट ए डॉग एज ए पेट तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको डॉग्स के कुछ बिहेवियर के बारे में बताऊंगा जो नॉर्मल भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, उनसे क्या सिचुएशंस बन सकती है और उनके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में एंड तक ज़रूर रहना, ताकि अगर डॉग के अडॉप्ट करने के बाद कोई सिचुएशंस ऐसी बन जाएं तो आप रेडी रहेंगे उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए। सो बी इन दिस वीडियो टिल एंड, और नए व्यूवर हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको पसंद आए। तो एक शॉर्ट इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट बिहेवियर इज़ बैड ब्रीथिंग। वैसे डॉग की ब्रीथिंग ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर कुछ चेंजेस देख पा रहे हों डॉग की ब्रीथिंग में, तो वो शायद उनके किडनी में या फिर लीवर में कुछ खराबी की वजह से हो सकती है। क्योंकि अगर उनकी स्मेल स्वीट आ रही है तो शायद उन्हें डायबिटीज़ है। वैसे आपके जो भी डॉग है उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है, और वही सिचुएशन होती है सेम जैसे ह्यूमन में होती है। जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने का ऑर्गन होता है वो ख़राब हो जाता है। और अगर आपके डॉग की ब्रीथिंग यूरिन टाइप स्मेल कर रही है तो शायद उसके किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने वेटरनरी डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। सो द सेकेंड बिहेवियर इज़ बाइटिंग। बाइटिंग पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू अवॉइड डॉग बाइट्स, लेकिन वो पूरी अलग ही सिचुएशन है और इसमें मैं बिहेवियर के बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि पपीज़ आपको बाइट कर सकते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने पेट पेरेंट्स के साथ, और यंग डॉग तो रेगुलरली यूज़ ही करता है कम्युनिकेट करने के लिए अपने माउथ का ही। लेकिन ये अगर ज़्यादा टाइम तक रह गया तो ये सिचुएशन ख़राब कर सकता है, ये बिहेवियर एबनॉर्मल बिहेवियर में जा सकता है। तो आपको जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल ट्रेनर को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो आपके डॉग को अच्छे से ट्रेन कर सके। सो द थर्ड बिहेवियर इज़ सर्कलिंग। सर्कलिंग मीन्स अपनी ही टेल को चेस करते करते गोल गोल घूमते रहना। अगर आपका डॉग ये चीज़ रेगुलरली कर रहा है तो शायद उससे कोई हेल्थ इशू हो सकता है, शायद उसके ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है, वो जो कॉमनली होता है। और अगर आपका डॉग ओल्डर है तो वो आइडियोपैथिक वेस्टिब्यूलर सिंड्रोम नाम की बीमारी से सफ़र कर रहा हो सकता है। लेकिन सारे डॉग्स तो सिर्फ दो ही रिस्क पे रहते हैं, फर्स्ट इज़ पॉइजनिंग और सेकंड इज़ ब्रेन ट्यूमर। सो अगर ये सिचुएशन है तो आपको जल्दी से जल्दी वेटरनरी डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो इसका रेगुलर चेकअप कर सके। सो द फोर्थ बिहेवियर इज़ डिगिंग। डॉग का खड्डा खोदना बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर में आता है। वो शायद छुपने के लिए खड्डा खोद रहा है, या फिर कुछ दूसरे एनिमल्स को ट्रैक करने के लिए खड्डा खोद रहा है, या फिर कोई ठंडी जगह ढूंढने के लिए भी और आराम से बैठने के लिए खड्डा खोद रहा है, या फिर कुछ अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो उसको छुपाने के लिए भी डिगिंग कर सकता है। लेकिन ये चीज़ कुछ हद तक नॉर्मल है, जैसे कि आपके घर के अंदर पिलो को भी स्नैच कर लिया या फिर बेड और ब्लैंकेट्स को भी स्नैच कर लिया, तो ये चीज़ यहाँ तक तो नॉर्मल है। लेकिन ये एबनॉर्मल बन जाती है अगर वो आपको ही स्नैच करने लग जाए, आपके फर्नीचर को ख़राब करने लग जाए। तो आपको इस वक्त ट्रेनर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो इसको वापस रेगुलरली नॉर्मल हैबिट में ट्रेन करना लग जाए। सो द फिफ्थ बिहेवियर इज़ हेड प्रेसिंग। वो आपका डॉग अगर वॉल के अगेंस्ट या कोई फर्म ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट अपना हेड प्रेस करता है तो शायद ये इफ़ेक्ट हो सकता है किसी सीरियस प्रॉब्लम का। मेनली इसके अंदर ब्रेन डिजीज़ ही आती है। तो आपको जल्दी से जल्दी वेटरनरी डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो उसका रेगुलर चेकअप कर सके और उसको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। सो द सिक्स्थ बिहेवियर इज़ पेंटिंग। अगर किसी को पता नहीं है पेंटिंग क्या होता है, पेंटिंग मीन्स वो डॉग माउथ खोल के टंग बाहर निकाल के हार्डली ब्रीथ करता है, तो उसी को ही पेंटिंग बोलते हैं। वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी के बाद नॉर्मल है होना, जब वो हार्डली ब्रीथ करता है या फिर अपने उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए वो पेंटिंग करता है। लेकिन आप ये श्योर रहिए अगर किसी फिज़िकल एक्टिविटी करवा रहे हैं डॉग को तो उसको पहले हाइड्रेटेड कर दें प्रॉपरली। और अगर आपका डॉग
पेन में होता है, मीन्स उसको कहीं पेन भी होता है, तब भी उसकी पेंटिंग इंक्रीज़ होती है। और कभी कभी सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो वो भी पेंटिंग को बढ़ाते हैं। तो आपको वेटरनरी डॉक्टर को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना है अगर ये सिचुएशन भी ज़्यादा हो रही हो। सो द सेवन्थ बिहेवियर इज़ सिटिंग ऑन योर फीट और सिटिंग बिटवीन योर लेग्स। लोग इसको पॉजेसिव ले लेते हैं, लेकिन ये एंग्जाइटी और नर्वसनेस का एक साइन है। अगर आप अपने पेट को बाहर घुमाने ले जाते हैं तो दूसरे डॉग उस पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और उसी वजह से वो एंग्जाइटी या फिर नर्वसनेस में आ जाता है और वो आपके पास सेफ़ फील करता है, इसलिए आपके पैरों के बीच में आके बैठ जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि आप अगर उस अपने पेट को बाहर घुमाने ले जा रहे हैं तो दूसरे डॉग उस पर डोमिनेट ना करें, क्योंकि वो उसके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो उस पर अटैक कर सकते हैं। सो द एट्थ बिहेवियर इज़ यॉलिंग। यॉलिंग मीन्स उबासी लेना। पेट के लिए तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप अगर किसी स्ट्रे डॉग के पास हैं और वो यॉलिंग कर रहा है तो वो एक अलग सिचुएशंस बन सकती है। क्या पता वो टायर्ड हो, क्या पता उसको नींद आ रही हो, क्या पता वो एग्रेसिव भी हो सकता है और आपको अपने पास कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता है। तो आप अगर स्ट्रे डॉग के पास उसको यॉलिंग करते हुए देखें तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ से दूर चले जाइए, क्योंकि वो आपको बाइट कर सकता है। आप अगर पेट के पास हैं तो बिल्कुल सेफ़ है। सो द नाइन्थ एंड द लास्ट फैक्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ एंग्जाइटी शोज़ इन मैनी वेज। मीन्स आपका डॉग कई सारे वेज में एंग्जाइटी शो कर सकता है, लाइक शेकिंग हिज बॉडी, टेल टकिंग एंड एस्केप्सिटी बिहेवियर। ये ज़्यादातर सेपरेशन एंग्जाइटी के ही साइंस है। मीन्स आप अपने पेट के साथ ना होते हो या फिर उससे दूर हो जाते हो तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है। तो आप दोनों को ही ये सीखना होता है कि कैसे एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। तो इस चीज़ को कम करने के लिए आपको अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, पीछे बैकयार्ड में आपको उसके साथ खेलना चाहिए, तब जाके वो सेपरेशन एंग्जाइटी कम होता है। तो आज जो भी मैंने बिहेवियर बताया वो अगर रेगुलरली हो रहा है तो वो सारे बिहेवियर एबनॉर्मल हैं और आपको अपने वेटनरी डॉक्टर या फिर प्रोफेशनल ट्रेनर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव एनिमल, लव प्लांट, लव द नेचर। बाय बाय।